कोई कहते हैं भैया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। उन्होंने कहा पढ़ लिखकर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनकी जेब में जा रहा है। अच्छा भाइयों और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए। आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 40 रुपये 60 रुपया जो है, जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो? कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं भैया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था? सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे। और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा युवाओं के लिए एक ही रास्ता बचा था, वो भी मोदी जी ने उनसे छीन लिया। अमेठी से परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ बाजार शुकुल विकासखंड के पाली व टेमवसी के मध्य से शारदा सहायक खंड 28 से निकलने वाली सुबेहा रजबहा नहर के कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। इस घटना से यहाँ के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों के खून पसीने से सींची गई फसल बर्बाद हो गई है।
कानपुर देहात से भट्टा मजदूरों के साथ उत्पीड़न का मामला आया सामने। ठेकेदार के द्वारा जाल में फंसे हुए थे भट्टा मजदूर। काम करने आए सो इन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। कितने दिन से हो यहाँ पे? 15 दिन से। कैसे रहते हो? कैसे रहते? पैसे दिए नहीं अभी और जी जुग्गिन में रहते हैं ऐसे ही। अच्छा, तुम कितने बच्चे लोग काम करते हैं यहाँ पे? ऐसे ही 6-7 देने हैं बच्चे। अच्छा, तो ये लोग कैसे काम कराते हैं? ना किया करो काम जो। हम ना करते तो कहते हैं मार मार करवाते हैं हमसे। तो कितना काम कर लेते हो? कर लेते हैं, मार मार के करवाते हैं। कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के पनिया मऊ गांव के निकट स्थित DBF ईंट भट्टे पर ठेकेदार ने मजदूरों को बंधक बना रखा था। क्या नाम है आपका? रोहदास, कहाँ के रहने वाले हो? जिला बदायूं, तहसील सेसवान। क्या समस्या है आपकी? हमारे सर यही समस्या है, हमको पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। हमको यहाँ पे जो हमें लेके आया था वो यहाँ से पैसा लेके फरार हो गया। कितने लोग हैं? हम यहाँ पे पूरा परिवार है हमारा और हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं बस। रखा गया है? हाँ जी, बंधक बना के रखा गया है। हम इनसे बोलते हैं हमको जाने दो तो ये जाने नहीं देते हमको। उसने लड़के ने बोला था, उसको पिटाई कर दी उसकी रात में। अच्छा, कितने दिनों से आप लोगों को यहाँ बंधक बनाया गया है? हमको यहाँ 15 दिन हो गए। खाने के लिए? खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। एक बार दिया था, कभी 500 दिया, कभी 300 बस। मजदूरों ने प्रशासन से लगाई घर वापसी की गुहार। कानपुर देहात प्रशासन हुआ अलर्ट। 5 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूरों को भेजा उनके घर। भट्टे के कर्मचारियों पर मजदूरों को बंधक बनाने और उनके साथ उत्पीड़न करने का आरोप था। SDM भोगनीपुर नीलिमा यादव ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए मजदूरों की कराई घर वापसी।